शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की ओर से सुभारती टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको दीपावली मुबारक हो। दिवाली का त्यौहार, नरक चतुर्थी का त्यौहार और लक्ष्मी पूजन का त्यौहार, ये सब हम एक साथ मना रहे हैं। 12 नवंबर रविवार के दिन हम सब लक्ष्मी जी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और शनिदेव जी की प्रसन्नता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि शनिदेव की है और शनिदेव की अमावस्या की तिथि के दिन सूर्य अस्त होने के बाद शनि की बेला में ही हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। शनिदेव प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी अवश्य प्रसन्न होंगी। तो दर्शकों, आप शनिदेव जी को भी मनाना ना भूलें और लक्ष्मी पूजन तो अच्छे से करें ही, तो शनिदेव जी प्रसन्न रहेंगे और लक्ष्मी जी भी आपके यहाँ अतिशीघ्र पधारेंगी। आप सबको इस दीपावली पर आपकी मनोकामना पूरी होने के वरदान के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सब अपने प्रत्येक कार्य में सफल हों, ऐसी हम शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। आपकी झोलियाँ भरी रहें, ऐसी हम महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाले रूपिणे। रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाले रूपिणे।
क्रूराय नमोस्तुते ग्रहश्रेष्ठाय नमो नमः क्रूराय नमोस्तुते ग्रहश्रेष्ठाय नमो नमः तिलप्रियाय नमोस्तुते नमो वै मायधारणे खड्गधारणे नमोस्तुते शिवप्रियाय नमो नमः योगेश्वर नमोस्तुभ्यं सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं कृष्णाय नमोस्तुभ्यं नमो सर्वशत्रुविमर्दिने सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वशत्रुविमर्दिने आरोग्य आयुष यश कीर्ति सुख समृद्धि शांति वृद्धि पुरुष ते महाकालाय नमः ते महाकालाय नमः ते महाकालाय नमः नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चारि भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला कुंडल श्रवण चमाचम चमके हियमाल मुक्तन मणि दमके कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बिच करे हरहि संहारा पिंगल कृष्णो छायानंदन यम कोणस्थ रोत दुख भंजन सोरी मंद शनि दस नामा भानुपुत्र पूजाए सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न हव जाई रंग राव करे क्षण माई पर्वत हूँ तृण होय निहारत तृणमऊ को पर्वत करी डारत राज मिलत बन राम ही दीन्यो के कहूँ की मति हर लीन्यो बनहु में मृग कपट दिखाई मात जान की गई चुराई लसणई शक्ति विकल कर डारा मचदा दल में हाहाकारा रावण की गतिमति बोराई रामचंद्र सो बेर बढ़ाई दियो कीट करी कंचन लंका बज बजरंग वीर की डंका नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा चित्र मयूर निगल के हारा
प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र हूँ नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। जैसे नल पर दशा सिरानी, भोजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भे दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी ढार्यो। रवि कह मुख में धरी तत्काला, लेकर कोदि पर्यो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगती गज गर्धभ मृगसाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्धभ हानि करें बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही प्रभु सान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। ते सही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर प्रभु जब आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। जय शनिदेव। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, रुलाता नहीं कोई शनि जैसा, और हंसाता नहीं कोई शनि जैसा। सन 2000 साल से मैं और मेरा परिवार पूज्य श्री विभाश्री जी दीदी और शनि आश्रम से आज तक निगडित है। मुझे जो कठिनाई आई, मेरे परिवार को जो कठिनाई आई, वो आदरणीय दीदी जी द्वारा
और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से हमेशा के लिए वो कठिनाई दूर हो गई है। ये सब भगवान शनिदेव की लीला और आदरणीय पूज्य श्री दीदी जी का मार्गदर्शन है, जो सन 2000 साल में आदरणीय दीदी जी हमारे नासिक जिले के साइकेड़ा ये श्यामराज क्षेत्र में आई और वहाँ जो दीदी जी ने जो संदेश दिया, जो मार्गदर्शन किया, वहाँ से गोदाकाट के हमारे गोदावरी परिक्षेत्र के बहुत सारे परिवार दीदी जी के इस कार्य में जुड़ गए और इस कार्य से जुड़ते हुए मैंने 2020 में जो विदारक अनुभव आया का कोविड के कारण मेरे पिताजी 46 दिन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। तब मैंने दीदी जी को फोन लगाया और दीदी जी ने मुझे बताया वो इसी टाइम बाहर आ जाएंगे, इसी दिन बाहर आके वो इतने दिन में तंदुरुस्त हो जाएंगे, तुम भगवान शनिदेव पे सब छोड़ दो। आई और वैसा ही हुआ जो दीदी जी ने जो बताया था। और दीदी जी द्वारा जो आयुर्वेदिक दवाएं वो पिताजी को जो दी गई, उससे जो पिताजी के शरीर में जो बदलाव हुए, जो अच्छे आज तक जो कोई जो अनुभव आए, वो सब दीदी जी द्वारा और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आए। मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि भगवान शनिदेव ये पृथ्वी तल का एकमेव न्यायाधीश है जो सबका न्याय निवाड़ा करता है। और सबको मेरी एक ही विनंती है, सब धर्म के आधार पर आप भी ये शनि आश्रम और आदरणीय पूज्य श्री विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में आ जाए। यही शनिदेव के लिए हमारी सब प्रार्थना है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। 2007 में मैं बहुत परेशान था। परेशान होने का मैं बहुत इधर उधर घूम रहा था। उस टाइम मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि तुम दीदी को मिलो और जाके, तो मैं दीदी को मिला। उस टाइम मेरी कोर्ट मैटर चल रही थी, तो दीदी ने मेरे को बहुत सारी मदद की और उसमें से कोर्ट मैटर से मैं बाहर निकल के फिर मेरी वो फारकती होने के बाद दूसरी शादी हुई। उसके बाद मेरा अच्छा हो गया। मैं जिला परिषद आरोग्य विभाग में काम करता हूँ। मेरा नाम विजय नाथ कासार है। मैं नासिक से हूँ। उसके बाद मेरी बदली कलवन थी, कलवन से भी डिंडोरी हुई। उसके बाद अच्छा हुआ और मेरा मकान भी हो गया। मेरे को अभी 2 लड़की है। बहुत दीदी का आशीर्वाद से मेरा बहुत अच्छा है। जय शनिदेव। दर्शकों, आज मैं महालक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारी आपको दे रही हूँ। कुछ ऐसी जानकारी आपको दे रही हूँ जो मैं स्वयं करती हूँ, वो आपको बताने जा रही हूँ। हम महालक्ष्मी का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का उत्सव मनाते हैं, और आपसे मुझे यही कहना है कि बिना लक्ष्मी की मर्जी के शनिदेव की कृपा नहीं मिलेगी और बिना शनिदेव की कृपा के लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मी जी उसी के यहाँ विराजमान रहती हैं, उसी के यहाँ आती हैं जिनको शनि पीड़ा नहीं होती। शनिदेव जी जिन पर प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव जी जिनसे रूठ जाते हैं, लक्ष्मी जी पहले नाराज होकर चली जाती हैं। हमें समझना होगा कि जो दीपावली का त्यौहार है वो सिर्फ अकेला लक्ष्मी जी का त्यौहार नहीं है। हम यदि ये भूल करते हैं कि उसे महालक्ष्मी पूजन का त्यौहार मानकर और सिर्फ लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने भाग्य में झोलियां भरकर ले नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हम वह सब नहीं पा सकते जो पाने का अधिकार हमें है, जो हमें मिल सकता था। पहले तो आप ये समझिए कि लक्ष्मी पूजन करते क्यों है, फिर ये समझिए कि अमावस्या की तिथि का मतलब क्या है, फिर ये जानिए कि हम क्यों दिए जलाते हैं और क्या था उस दिन जिस दिन हम ये दीपावली के त्यौहार मनाने की परंपरा चलाते हैं। और ये जब समझ में आ जाएगा तो आज के बाद भूल बिल्कुल नहीं होगी। यदि आपने हमारे बताए तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाना अभी से प्रारंभ कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे धनवान व्यक्ति बनेंगे और आप हमेशा धनवान रहेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि भगवान राम के अयोध्या वापस होने पर अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में दिए जलाए थे। अब मेरा प्रश्न आप सबसे है, क्या आप भगवान राम की वापसी के लिए प्रसन्न हैं? क्या आप अयोध्या वासी बनकर भगवान राम के अयोध्या आगमन पर दिए जला रहे हैं? मुझे लगता है कि भगवान राम की पूजा, उपासना, आराधना, उनके नाम का हवन यज्ञ
बहुत कम लोग या शायद ना के बराबर लोग करते होंगे दिवाली के दिन। जबकि दिवाली का मेन त्योहार अयोध्या वासियों ने मनाया था, मेन त्योहार राम राज्य ने मनाया था, मेन त्योहार मुख्य त्योहार राम की वापसी के लिए मनाया गया था। वो खुशी जो 14 वर्ष के बाद भगवान राम के उनके घर वापस लौटने पर, उनके राज्य में वापस लौटने पर, उनके राज्याभिषेक के लिए मनाई जा रही थी। ऐसी खुशी हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम ये अनुभूति करें कि भगवान राम हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। हमें दीपावली के दिन राम को उतना ही मान देना है, उतना ही सम्मान देना है। भगवान राम की पूजा, उपासना, जाप, विधि विधान सब कुछ वैसा ही करना है जैसा हम दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का करते हैं। यदि हम लक्ष्मी जी का पूजन अकेले करेंगे और भगवान राम को स्थान नहीं देंगे, राम का स्तोत्र पाठ नहीं पढ़ेंगे या राम जी के मंत्र का या राम जी की पूजा उपासना का हम पूरा लाभ नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये है हम दीपावली की पूजा अधूरी रखेंगे। अब आगे, यदि हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या शनि संबंधी पीड़ा हमारे घर से विदा हो गई है? यदि शनिदेव का पूजन आराधन करना हम भूल जाते हैं तो शनि पीड़ा हमें छोड़ेगी नहीं, और शनि पीड़ा जब तक हमारे साथ में है लक्ष्मी जी प्रसन्न कहाँ से होंगी? लक्ष्मी जी कहती हैं शनिदेव से कि मैं जब अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बहुत कुछ देना चाहती हूँ और देती हूँ तो तुम उससे छीन क्यों लेते हो? मैं देती हूँ और तुम उससे छीन लेते हो। तो शनिदेव ने क्या कहा पता है? तो शनिदेव ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता माते, मैं तो वही करता हूँ जो उसके प्रारब्ध में लिखा होता है। जिसको आप इस समय की पुण्य पूंजी के माध्यम से बहुत कुछ दे देती हैं, वह व्यक्ति यदि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर किसी का कर्जा लेकर आया है, किसी का भुगतान लेकर आया है, किसी के साथ में यदि बेवफाई करके आया है, तो मुझे उस पूर्व जन्म कृत पीड़ा के आधार पर मुझे इस जन्म के धन को लेकर मुझे पूर्व जन्म के दोषों को शांत करना होता है और मुझे पूर्व जन्म का फल उसे देना होता है। इसीलिए आप सिर्फ वर्तमान को देख कर देती हैं और मैं पूर्व जन्म के साथ में वर्तमान को मिलाकर रिजल्ट देता हूँ। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के पाप अपराधों का प्रायश्चित नहीं करता, जब तक पूर्व जन्म की भरपाई नहीं कर लेता, तब तक वो इस जन्म में हकदार नहीं होता खुशियां भोगने का, हकदार नहीं होता सुख भोगने का। ये महालक्ष्मी का और शनिदेव का जो मैंने प्रसंग आपको बताया, ये हम सबके जीवन पर लागू होता है। हमें हमारे प्रारब्ध पर जो भी हम भोग लेकर आए हैं उससे मुक्त होने का पहले मार्ग खोजना होगा, और उससे मुक्ति हमें सिर्फ कर्म फलदाता शनिदेव जी ही दे सकते हैं। अमावस्या की तिथि तो शनिदेव की ही है। हम पूजा भले ही लक्ष्मी जी की करते हैं, और दिन डूबने के बाद हमेशा लक्ष्मी पूजन शुरू होता है। तो पता है दर्शकों, दिन डूबने के बाद ही तो महालक्ष्मी की बेला, लक्ष्मी पूजन की जो बेला आती है वो शनि की बेला कहलाती है। सूर्यास्त होने के बाद में ही तो शनि की बेला प्रारंभ होती है, और हम हमेशा दिन डूबने के बाद शनि की बेला में अमावस्या की तिथि जो शनि की तिथि है उसमें लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और इतना ही नहीं, हम पूरे दिए जलाकर, वो भी तेल वाले दिए जलाकर लक्ष्मी जी को रिझाते हैं, बुलाते हैं और उनके आगमन की तैयारी करते हैं। भगवान राम के आगमन की तैयारी कीजिए, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम तेल के दिए जला रहे हैं। नाम लक्ष्मी जी का है। तेल के दिए किसके लिए? शनिदेव के लिए। तेल प्रियाय नमोस्तुते कौन है? शनिदेव जी है। और पकवान सब तेल के बनते हैं, तेल में तले हुए बनते हैं। ये तेल के तले हुए पकवान किसको भाते हैं? शनिदेव को, क्योंकि वो तेल की चीजें पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हम शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पूरे घर की साफ सफाई, क्लीनिंग, लिपाई पुताई करके तैयारी करते हैं और गले मिलते हैं दीपावली के दिन। अपने विरोधियों को भी गले लगाते हैं, दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। तो शनिदेव चाहते तो यही है कि आपको यदि रिश्तेदारों के अंदर में, आपको यदि आसपास के पड़ोसियों के अंदर में कोई बुराई नजर नहीं आती है और उनके साथ में आपके प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं, आप परिवार के लोगों का आदर करते हैं, आप सबसे गले मिलते हैं, आपके अंदर में यदि बहुत अच्छा मानव धर्म है, बहुत अच्छी नेकियां भरी हुई हैं, आप सबको प्रेम करते हैं, सबको सुख देने की भावना करते हैं, तो आप शनि पीड़ा से मुक्त होते हैं।
और हम दीपावली के नाम से यही सब करते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन तो कीजिए, पर शनिदेव के साथ कीजिए। करें कैसे? सबसे पहले तो यह है कि दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी के साथ में एक छोटा सा आसन शनिदेव का भी बनाइए। छोटे से आसन पर काला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर में आप अंजलि भर साबुत उड़द रखिए और उस उड़द के ऊपर में आपके पास में यदि शनिदेव की प्रतिमा है, शनिदेव का यंत्र है, शनिदेव की तस्वीर है या घोड़े की नाल है प्रतीक रूप में, जो भी है आपके पास जो साधन है उसे रखिए और बाकायदा उसका उसी तरह से पूजन कीजिए जिस तरह से आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हाँ, तिल के लड्डू बनाना मत भूलिए, उड़द दाल के बड़े बनाना मत भूलिए, ये शनिदेव जी को भाते हैं, तो ये शनिदेव के नैवेद्य में होना चाहिए। हाँ, आपके लक्ष्मी जी के त्योहार के दिन का भी ये पकवान कहला सकते हैं। और उसके बाद में आप किसी गरीब को भी यह भोजन दान देना ना भूलिए, क्योंकि ये शनि पीड़ा निवारण का कारण बनेगा। उस दिन जो भी पकवान आपने बनाया है, एक व्यक्ति को पेट भरे इतना पकवान नैवेद्य पैकेट बनाकर किसी खास गरीब व्यक्ति को दीजिए, जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि ये भोजन करेगा तो ये हमें दुआएं देगा। और उपाय यज्ञ से संबंधित जो मैं करती हूँ, सालों से करती हूँ, और मेरे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में और मेरे N2 सिडको स्थित मेरे निवास क्षेत्र में, यहाँ संभाजी नगर में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर मैं सालों से कर रही हूँ। और ये दीपावली के दिन ही होता है और हम बहुत सारे व्यक्ति यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये उपाय करते हैं। आज आपको बताती हूँ। खीर और पूड़ी ये जरूर बनाइए। खीर यदि साबूदाने की हो तो सबसे अच्छी, मुमकिन नहीं है तो चावल की बनाइए। खीर गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, काजू किशमिश वाली, मेवा वाली होनी चाहिए। और उसके बाद में पूड़ियाँ छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी होनी चाहिए। कम से कम 8 पूड़ी आप बना के रखिए। अब उस 8 पूड़ी के अंदर में अब बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए। कम से कम 51 यानी 51 निवाले उसके बना लीजिए और थोड़ी थोड़ी सी खीर हाथ में लेकर उससे हवन करना है। हवन आप आपके घर में छोटा सा टोपला, धमेला, बर्तन लेकर उसमें कोयला या कंडे की अग्नि तैयार करके आप आराम से कर सकते हैं। हवन में आपको गणेश जी के लिए भी, आपको शिव जी के लिए भी, जिन्हें हम पंचदेवता त्रिदेवता के नाम से जानते हैं, और साथ में गुरु गणपति और शिव जी के साथ में महालक्ष्मी जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य अर्पण करना है। जो मिठाई है आपके यहाँ पर उसे भी हम लक्ष्मी भोग कहते हैं और भगवान विष्णु का नैवेद्य कहते हैं। आपको जो मंत्र आते हैं उसके अनुसार कीजिए। मैंने एक शांति पूजन विधि विधान की एक बुक लिखी है जो 17 जनवरी 2023 पर शनिदेव के राशि परिवर्तन दिवस पर जिसका विमोचन हुआ था, और वो त्योहारों पर किए जाने वाले पूजा विधि विधान और छोटे छोटे यज्ञ महायज्ञ के बारे में बड़ी जानकारी थी। तो आपको उसमें हवन करना है आपके घर में, तो घी से हवन कीजिए और परिवार के हर व्यक्ति से कहिए कि वो बैठे कुछ देर के लिए। साथ में सरसों के तेल में या तिल के तेल में काली तिल मिलाकर और थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से लेकर 51 आहुति शनिदेव जी के नाम की भी दीजिए। घी से आहुति जो आपको देना है वो गणपति जी के लिए, गुरु के लिए, माँ लक्ष्मी जी के लिए, विष्णु जी के लिए, और साथ में जो भी आप अपने इष्ट देवता हैं उनके लिए, भगवान राम जी के लिए ये घी की आहुति जरूर देंगे। फिर महालक्ष्मी जी का स्पेशल नैवेद्य खीर पूड़ी का रहेगा और भगवान विष्णु का स्पेशल नैवेद्य आपकी खोए की मिठाई का रहेगा। और इसके बाद में लास्ट में आपको पूर्णाहुति करनी है। एक नारियल का गोटा जिस पर जटाना हो लीजिए और परिवार के सारे व्यक्ति उसमें हाथ लगाकर बहुत सच्ची श्रद्धा भावना से, जरूरी नहीं है कि आपको पूर्णाहुति का मंत्र आता हो, वैसे सरल है, कठिन नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा छोटा सा मंत्र है 5-6 लाइन का। पर आप सिर्फ इतना ही प्रार्थना कीजिए कि हमने बड़े सच्चे भाव से भगवान राम के लिए, शनिदेव जी के लिए, माता लक्ष्मी जी के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए
हमने यहाँ यज्ञ में आह्वान किया है वे हमारा यज्ञ पूजन स्वीकार करें। यज्ञ की महिमा अपरंपार है, उसे बताया नहीं जा सकता। 1 चम्मच घी का ही इतना लाभ होता है कि पूरे वास्तु दोष खत्म कर देता है। जब आप दीपावली के दिन ये हवन करते हैं पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, शनि पीड़ा खत्म हो जाती है, शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी इसलिए प्रसन्न होती हैं कि शनिदेव जी प्रसन्न है। फिर शनि पीड़ा निकल गई तो लक्ष्मी जी आपके मनचाहे वरदान को देने के लिए तैयार होती हैं। और आर्थिक रूप से जो तकलीफें हैं उनके निवारण के लिए महालक्ष्मी पूजन के समय, दीपावली के समय ये उपाय करना ही करना चाहिए। घर में जो नैवेद्य तैयार होते हैं थोड़ा थोड़ा नैवेद्य लीजिए और महालक्ष्मी भोग को अर्पण कीजिए। हमें यदि मंत्र ना भी याद हो तो ओम महालक्ष्मी नमः इतना बोले तो भी ठीक है। वैसे महालक्ष्मी जी का बहुत सरल मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। पर यदि हमें पूरा याद नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं और इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र बोल सकते हैं। या गायत्री मंत्र याद है तो उनके आगे श्रीम 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 लगाकर भी हम महालक्ष्मी का नैवेद्य तैयार करके अग्नि में आहुति दे सकते हैं। ओम श्रीम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। गायत्री मंत्र है पर श्रीम श्रीम लगाया तो महालक्ष्मी मंत्र बन गया। तो इस तरीके से आप बढ़िया आहुति दीजिए और उसके बाद में सबको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबका सत्कार कीजिए, सबको सम्मान कीजिए। देखिए पूरा साल आपका कितना प्यारा जाएगा। कीजिए इस दीपावली पर और हर साल की दीपावली फिर ऐसे ही आनंद के साथ मनाइए। शनिदेव जी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी और राम जी आपको विजयी होने का आशीर्वाद जरूर से जरूर देंगे। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मैं नासिक से रेणुका विजय का सर। मैं 2011 साल से नासिक विभाश्री दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ और शनिदेव जी की कृपा हमेशा हम पर बनी हुई है। मेरी जो बड़ी बच्ची है उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी तो दीदी जी ने उनको जो दवाई दी उसकी वजह से वो बहुत अच्छा तरह से बोलने लगी और दीदी जी के वजह से हमारी सब परेशानियां दूर हो गई है। शनिदेव जी की कृपा हमारे ऊपर अच्छी तरह से रही है। मैं शनि दीदी जी के साथ 2011 साल से बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा फील कर रही हूँ और उनकी वजह से मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। जय शनिदेव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। शनिदेव भगवान के चरणों में अभिवादन करते हुए इस शनि भवन में दीदी का और हमारा जो संपर्क हुआ है 15 साल से है। पहली बार जिंदूर के पास यलदरी गांव में दीदी के हाथ से शनि मंदिर की स्थापना हो गई। उसी में हम मिलने के लिए गए दीदी के साथ में। तो दीदी को थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि दीदी यहाँ से थोड़ा आश्रम है, अपना गुरुकुल आश्रम है, चैतन्य उदय गुरुकुल आश्रम, तो आप वहाँ पधारिए। तो दीदी हाँ कर दिया और दीदी का हमने बड़े अच्छे स्वागत वगैरह किया। दीदी का दर्शन हुआ। सब भक्त परिवार में भी दीदी के स्वागत के लिए आ गए। तब से हम दीदी के साथ में जुड़े हैं और हर साल दीदी जो अपने कितनी ही व्यस्तता हो उसमें से समय निकाल के गुरुकुल में गीता जयंती महोत्सव में दीप उत्सव करने के लिए और प्रवचन के लिए आते ही रहते हैं। कई साल से दीदी का आना जाना हमारे आश्रम में रहता है और हमारे आश्रम के विद्यार्थी हमारे जितने भी है आश्रम के सदस्य उनको दीदी अपना मानती है। खून के नाते से भी अपना ये रिश्ता जो है दीदी बड़ा स्नेह का निभाती रहती है और सब हमारे स्वास्थ्य के बारे में, सब बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, जो आश्रम के परिवार के जितने लोग हैं वो सब परिवार के बारे में पूछती रहती है और समय समय पर दवा है, कुछ वस्तुएं हैं और सारी भेंट कुछ देती रहती है। और दीदी के कारण ही हमारे आश्रम में संत श्री गजानन महाराज का मंदिर जो है
और होने वाला था, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध आ रहे थे। तो दीदी का जब प्रोग्राम होगा, दीदी ने कहा कि यहाँ पर गजानन महाराज जी का मंदिर होना चाहिए, आप लोग अगर आप नहीं करते हैं तो हम करेंगे। तो ऐसा दीदी का वचन सुनते ही लोगों ने कहा नहीं नहीं जी हम करेंगे, अगले साल आप प्रोग्राम में जब आएंगे गीता जयंती के उत्सव में तो आपको यहाँ मंदिर दिखने लगेगा। तो दीदी के इन शब्दों के द्वारा ही हमारे भक्तों में बहुत सारा परिवर्तन हो गया और एक साल के अंदर संत श्री गजानन महाराज का जो मंदिर है वो पूरा साकार रूप में वहाँ हो गया और दीदी के हाथ से ही संत श्री गजानन महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो गई है। और तब से तो हम ज़्यादा ही दीदी के साथ जुड़े हैं। और कुछ दिन के बाद में मुझे पथरी हो गई थी, उसका 1 साल से उपचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ था। तो दीदी ने कहा कि आप यहाँ आइए, शनि भवन आइए, तो शनि भवन में आपको कुछ हम आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। तो हम सब जिंतूर के जितने भक्त लोग थे वो आ गए, दीदी का आशीर्वाद ले लिया और हॉस्पिटल में जाके पथरी का जो है 10 मिनट के अंदर ही उसका ब्रेक हो गया। तब से दीदी के प्रति हमारे सब भक्तों की और हमारी बहुत श्रद्धा बढ़ गई है। तब से दीदी जब जब बुलाते हैं तब तब हाँ आते हैं। इसके 1-2 बार में हमारे पूरी बॉडी क्लीन करने के लिए दीदी ने हमें निमंत्रण दिया, हम आ गए। और भी कई सारे जो भी शनि मंदिर में जो उत्सव होते हैं, हम दीदी के जो है अभिन्न अंग है। दीदी के हृदय में हमारे लिए बहुत स्थान है और हमारे हृदय में दीदी के लिए बहुत स्थान है। तब से हम आते रहे। बस इस कोरोना के समय में बस सब जहाँ की तहाँ रहे थे, लेकिन अब उसके बाद में दीदी ने कहा कि इस 17 तारीख को शनि का पलट दिन है, उसमें हम बॉडी क्लीन करने के लिए आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ दवा देंगे, आप जरूर आइए। तो दीदी के कहने से हम कल आ गए हैं और आज सवेरे ही दीदी का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन होगा। उनके द्वारा जो दवा दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, वो भी लिया है और उसका भी जो है परिणाम चालू हो गया है। तो ऐसी ही दीदी की कृपा जो है हमारे ऊपर बढ़ती रहे, हमारे भक्तों के ऊपर। और कई जिंतूर के कई भक्त लोग आते हैं, तो दीदी को जो है, दीदी जो है हमारे जिंतूर के आश्रम को अपना मायका मानते हैं। जो भी जिंतूर का आता है उसका बड़े ठाट माट से यहाँ स्वागत सत्कार होता रहता है और आशीर्वाद भी भरपूर मिल जाता है। तो ऐसा ही दीदी का और शनि भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही हम शनि भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। दीपावली के दिन किए जाने वाले मंत्र जाप और दीपावली के दिन हवन में काम आने वाले मंत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। मैं वर्षों से शनि महालक्ष्मी मंत्र से दीपावली के दिन जाप करती हूँ और हवन करती हूँ। मैंने आज से 30 साल पहले गायत्री महालक्ष्मी मंत्र से पुरस्रण किया और दशांश मंत्र से हवन किया और उसके बाद में मैंने देखा कि यह आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती ही चली गई। यदि आप हर दीपावली के दिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वह उपाय करते हैं, उन मंत्रों का जाप करते हैं या उन मंत्रों से हवन करते हैं, तो आप आजीवन करने के लिए अपने मन के भाव को बना लेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि इसको किए बिना तो अधूरापन लगता है और उससे ही आपको पूर्ति मिलेगी और आपको लगेगा कि सही मायने में अब जाकर हमने दीपावली मनाई है, सही मायने में हमें अब जाके कष्टों के निवारण का मार्ग मिला है। आप जो भी नियमित दीपावली पर करते हैं वो कीजिए, उसमें कोई बंधन नहीं है। पर दीपावली का मुहूर्त तो शाम से लगता है, रात तक रहता है। हम जो आपको ये उपचार कह रहे हैं ये आप दीपावली का मुहूर्त लगने के पहले भी कर सकते हैं, मुहूर्त खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। अमावस्या के लगने से लेकर अमावस्या के खत्म होने तक आप कभी भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी सुविधा के अनुसार छोटे और बड़े पैमाने पर घर में, फैक्ट्री में, व्यापार में, दुकान में, खेत में कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ काम मुहूर्त करता है। तो आप दीपावली के दिन एक मंत्र आपको दे रही हो, कम से कम 1 माला मंत्र जाप इसकी जरूर कीजिए। आप
जो शनि मंत्र पाठ करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, उसके आगे श्रीम 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 3 बार लगाइए। मंत्र खत्म होने के बाद 3 बार श्रीम 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 लगाइए। शनि महालक्ष्मी मंत्र बनेगा। हम हर दीपावली पर अपने सारे ट्रस्टियों के साथ, सारे भक्तों के साथ, सारे दर्शकों के साथ में हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारे N2 सिडको के शनि मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दीपावली यज्ञ करते हैं। और वह दीपावली का मुहूर्त शुरू होने के पहले ही हो जाता है हमारा। और हर व्यक्ति अपने अपने घर से प्यारे प्यारे पकवान नैवेद्य में डालने के लिए लाते हैं और सबसे पहला नैवेद्य अग्नि में डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो श्रीम 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 ओम शम शनिश्चराय नमः श्रीम 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 का ये मंत्र जो दीपावली पर होता है, यह शनि महालक्ष्मी मंत्र कहलाता है। इससे हम हवन में आहुति देते हैं और इससे जो हम हवन में आहुति देते हैं, खीर और पूरी की आहुति देते हैं। छोटी सी पूरी का टुकड़ा, उसमें चावल वाली काजू किशमिश की अच्छी सी ड्राई फ्रूट की खीर थोड़ी सी लेकर स्वाहा करते हैं। हम तो 108 आहुति देते हैं। आप घर में 51 आहुति भी दे सकते हैं। हम शनिदेव के पर्सनल नाम से ओम शम शनिश्चराय नमः नाम से तेल की आहुति भी देते हैं और श्रीम 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 के नाम से हम 108 बार घी की आहुति भी देते हैं। इसके अलावा एक मंत्र और है, गायत्री महालक्ष्मी मंत्र। हम उसे भी जाप करते हैं और उसका भी हम अनुष्ठान करते हैं। गायत्री मंत्र के आगे श्रीम 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 लगाकर और गायत्री मंत्र के पीछे श्रीम श्रीम लगाकर हम गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ गायत्री मंत्र के आगे ही श्रीम 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 लगाते हैं और गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं। इसका वैसे अनुष्ठान 24,000 का होता है। नवरात्रि के समय में किया जाए बहुत ही अच्छा, श्राद्ध पक्ष में किया जाए बहुत ही अच्छा, और दीपावली के दिन तो एक माला भी काफी है। इसके मंत्र का जाप आपको आमदनी का रास्ता देगा, पर आपने जो ज्ञान अर्जन किया है, जो डिग्रियां लिए हैं, जो आपके अंदर नॉलेज है, उससे धन कमाने के मार्ग खोलेगा। श्रीम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीम श्रीम श्रीम, ये गायत्री महालक्ष्मी मंत्र। इससे हम हवन करते हैं। इस तरह से आप जब गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का हवन करेंगे तो आप सिर्फ घी से ही हवन करेंगे। आपके ऊपर है कि 51 बार करते हैं या 108 बार करते हैं। और जो भी घर में नैवेद्य बनाया है, थोड़ा थोड़ा सारा नैवेद्य आपको उसमें डालना होता है। आप जो हवन तैयार करते हैं उसमें आपको गोबर की कंडी की जरूरी है। गोबर की कंडी, कंडा, टुकड़ा उसका रखना जरूरी है। उसका बहुत पुण्य माना गया है। उसकी धुनी तो, उसका धुआं तो, उसके जलने की सुगंध तो घर के वास्तु दोष को भी शांत कर देती है, पितृ दोष तक को शांत करती है। इसलिए कोयला हो ठीक है, पर गोबर का कंडा हो तो साथ में और भी अच्छा है, लकड़ी हो तो और भी अच्छा है। आपका वातावरण कैसा है, कुंड कितना बड़ा है, जगह कितनी है और करना कितना है, इस पर निर्भर करता है, पर करना जरूरी है। तो आपको इस दीपावली पर आपके रुके हुए कामों को करने के लिए, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता के साथ महालक्ष्मी को पाने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए यह गायत्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप, यह शनि महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए
और साथ साथ में हवन भी करना चाहिए। तो आप कीजिए और इसके अनुभव मुझे बताना ना भूलिए। आपके अनुभवों का इंतजार हमें रहेगा। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर, साधिका डॉक्टर विभाश्री के YouTube चैनल पर आप कमेंट के द्वारा या हमारे मेल पर आप कमेंट के द्वारा हमें अपने अनुभव जरूर बताइए। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज, कृपा करो हम दीन रंग पर, कृपा करो हम दीन रंग पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज, कृपा करो हम दीन रंग पर, कृपा करो हम दीन रंग पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। शनि आश्रम औरंगाबाद, महाराष्ट्र की भूमि महान, इस धरती को नमन करो, यहाँ सिद्ध है शनि का धाम, यहाँ की रज मस्तक जोले शनि उसको पावन कर दे, शीश पर हाथ रहे शनि का दिव्य उसका जीवन कर दे, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे, भजो भक्तों श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। शनि प्रकोप से पीड़ित हो कोई, प्रभु का नाम पुकारे, शनि दरबार खुला है हरदम, आओ आश्रम द्वारे, शनि जी शरण में ले लेंगे, कृपा उस भक्त पे कर देंगे, कष्ट उसका हर लेंगे शनि, सुखों की वर्षा कर देंगे। हर व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में, नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ,
2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, यूएसए आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358।